हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर। तो देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को क्यों यूज़ किया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर का एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म होता है एसटीपी। एस का मतलब होता है स्टैंडर्ड और टी का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, और P का मतलब क्या होता है प्रेशर। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे बॉयल्स लॉ में। तो बॉयल्स लॉ में ये पढ़े कि भैया अगर किसी भी वॉल्यूम का अगर गिवन मास, किसी भी गैस का गिवन मास दिया हुआ है और उस गिवन मास ड्राई गैस का अगर दिया हुआ है जिसका गिवन मास m हो और उसका अगर हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर अगर भी कम करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ते जाता है। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर, मतलब वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर का, जो कि हम लोग ये पढ़े थे, ठीक है, इक्वेशन 1 में। और ये क्या है, ये बॉयल्स लॉ था, ये हम लोग का बॉयल्स लॉ था। और उसके बाद हम लोग चार्ल्स लॉ में क्या पढ़े, तो चार्ल्स लॉ में ये पढ़े, चार्ल्स लॉ में कि अगर हम लोग जो वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का, ड्राई गैस जिसका मास m हो और अगर उसका हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो वॉल्यूम भी कम करेगा। दैट इज मींस ये हुआ कि जो वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बोला गया था कि अगर ये वॉल्यूम और प्रेशर के रिस्पेक्ट में चल रहा हो तो हमारा टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और अगर दी टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिलेशन चल रहा हो तो यहाँ पे क्या होता है प्रेशर हमारा क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट होता है, ये हमारा इस समय ये कांस्टेंट होता है और ये हमारा इस समय ये कांस्टेंट होता है। तो ये हम लोग पढ़े। अब अगर ये दोनों लॉ को मिला देते थे तो हम लोग का क्या हो जा रहा था, इस तरह से कुछ आ रहा था। फाइनली हम लोग क्या अगर इसको एट सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर, यही गैस इक्वेशन बनता है। अब ये दोनों लॉ को जब हम मिला दे रहे थे, कंबाइन कर दे रहे थे, तो हमारा क्या हो रहा था, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2। तो इससे हम लोग का क्या बन रहा था, ये जो बन रहा था गैस इक्वेशन बन रहा था, जिसको हम लोग कैसे लिखते थे कि V = T/P। अगर इसी को जिसमें कि K यहाँ लिखते हैं जो कि एक कांस्टेंट टर्म आता है, तो K ये कब आएगा, ऐसा रिलेशनशिप कब आएगा, जब हमारा सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर और वॉल्यूम तीनों सेम हो तब, यानी यहाँ पर जो है प्रेशर और टेम्परेचर हमारा सेम हो। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं Vp/T इस तरह से लिखते थे = K। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर किसी भी गैसेस का टेम्परेचर वेरी करेगा तो उसके अकॉर्डिंग प्रेशर भी वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम भी वेरी करेगा। इसी को हम लोग कैसे लिखते थे, कुछ इस तरह लिखते थे V1P1/T1 = V2P2/T2 = K। हर बार इसका जो है ना एक कांस्टेंट टर्म ही मिलेगा एट सिमिलर टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी टेम्परेचर और प्रेशर हमारा सेम होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन होना चाहिए। तो उसमें हमारा जो भी चीज बढ़ेगा अगर उसके अकॉर्डिंग हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा उस गैस का, और प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। लेकिन तीनों का जो कैलकुलेशन होगा, तीनों को अगर हम लोग प्रोडक्ट करेंगे कि कितना टेम्परेचर है, कितना प्रेशर है, कितना वॉल्यूम है, तो फाइनली हमारा एक कांस्टेंट ही आएगा। तो यही हमारा था गैस इक्वेशन। तो इसमें हम लोग का क्या है ना, अब इस चीज में देख रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की आवश्यकता हुई कि अब हम लोग क्या करेंगे कि कोई एक यूनिट लेंगे जिसमें कि एक हमारा टेम्परेचर भी, इस टेम्परेचर पे इतना प्रेशर होगा और इतना हमारा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम तो फिक्स दे देते हैं, है ना, वॉल्यूम हमारा फिक्स रहता है कि इतना वॉल्यूम है तो इतना टेम्परेचर हम लोग बढ़ाएंगे तो इतना प्रेशर होगा, और इस तरह से एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का जो यूनिट है वो हम लोग का लिया गया। अब इसमें देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है टेम्परेचर के लिए हम लोग का इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन। ओके स्टूडेंट। और प्रेशर के लिए क्या होता है,
तो प्रेशर के लिए हमारा होता है 760 mm या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी यहां लिखा जाता है। मरकरी क्या है? एक मरकरी स्केल होता है जिससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा मेजर किया जाता है, या इसी को बोला जाता है 1 एटमॉस्फेरिक। 1 एटमॉस्फेरिक इसको बोलते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक मतलब जब हम लोग प्रेशर का मेजर करने का एक मर्क्यूरी का स्केल होता है तो उसको हम लोग या तो mm में मेजर करेंगे या सेंटीमीटर में, उसी को एक 1 एटमॉस्फेरिक हमारा उसको स्केल का नाम दिया गया। तो इसमें देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक चीज बता देते हैं। देखिए अगर आप 273 केल्विन में मेजर करते हैं तो आपको 760 mm में प्रेशर को मेजर करना है। टेम्परेचर को अगर 273 केल्विन में मेजर करते हैं तो प्रेशर को हमको 760 mm में मेजर करना है। अब इसका यूजेस है कहां पे? तो देखिए इसका यूजेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक न्यूमेरिकल हम लेते हैं इसके लिए। तो ये न्यूमेरिकल है जिस न्यूमेरिकल को हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, और इससे क्या होगा और क्रिस्टल क्लियर होगा कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का हम लोग का क्या यूज हो रहा है और गैस इक्वेशन का। तो इससे रिलेटेड ना एक न्यूमेरिकल है जिसका हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, बट यहाँ लिख देते हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP is required to affect the combustion on of 11 liter of ethylene C2H4 at 273 डिग्री सेल्सियस एंड 380 mm ऑफ मर्क्यूरिक प्रेशर। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे और ये क्वेश्चन में ही हमारा जो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का यूज भी किया गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ पर इसका गैस इक्वेशन चूंकि हम लोग को दे दिया गया था क्वेश्चन में, तो लिख लेते हैं C2H4 प्लस में 3O2, ये बैलेंस करके हम लोग को इक्वेशन दे दिया है 2H2O। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया स्टूडेंट्स और इसको क्या करना है, तो यहाँ बोला है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितनी मात्रा में ऑक्सीजन हमको चाहिए, जबकि इज रिक्वायर्ड कितनी मात्रा में चाहिए टू अफेक्ट द कंबशन ऑफ 11 लीटर इथिलीन। यहाँ पे कितना इथिलीन है? 11 लीटर इथिलीन है, और 11 लीटर जो इथिलीन है अभी इस वक्त जो नॉर्मल टेम्परेचर है इसके लिए अभी जो इस्तेमाल किया गया जो टेम्परेचर वो 273 डिग्री सेल्सियस किया गया है, और 380 mm प्रेशर और 273 डिग्री सेल्सियस का यूज करके और 380 डिग्री mm का प्रेशर का यूज करके मर्क्यूरी प्रेशर का यूज ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर का यूज करके हमारा कंबशन किया गया है 11 लीटर इथिलीन का। इसके साथ में जलाया गया ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में जलाया जा रहा है। तो हमको एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना ऑक्सीजन चाहिए, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। अभी ये क्वेश्चन किया गया है कि 11 लीटर इथिलीन गैस जो है 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 380 mm मर्क्यूरी प्रेशर पे आपका जो है ना ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल किया गया है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे इतनी ही ऑक्सीजन कितनी मात्रा में चाहिए। तो यहाँ पर वही हुआ ना कि गैस इक्वेशन पे यूज किया जाएगा हम लोगों के लिए। देखिए सबसे पहले गेल-लुजाक लॉ के अकॉर्डिंग इसका वॉल्यूम चेक करते हैं कि ये कितना वॉल्यूम में होगा, तो ये कितना वॉल्यूम में होगा। हालांकि इन दिनों की आवश्यकता नहीं है, हम लोगों को सिर्फ ऑक्सीजन के ही टर्म में हमको ऑक्सीजन निकालना है, तो केवल इसी का हमको जो भी डेटा है वही इस्तेमाल करेंगे यहाँ। तो चलिए गेल-लुजाक लॉ के अकॉर्डिंग ये 1 वॉल्यूम है और ये 3 वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये 2 वॉल्यूम हो जाएगा और ये हम लोग का हो जाएगा 2 वॉल्यूम। तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा 11 लीटर है, तो ये हमारा 3 गुना 11 लीटर हो गया, और ये 2 गुना 11 लीटर हो जाएगा, और फिर ये 2 गुना 11 लीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर भी देखें तो 11 लीटर 33 लीटर और यहाँ पर 22 लीटर और यहाँ पे 22 लीटर। अगर भी देखें
तो यहाँ पर अभी 11 लीटर जो है इथिलीन 33 लीटर ऑक्सीजन खा रहा है, ये लूजा क्लाउड के अकॉर्डिंग। अभी इस नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो 273 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है और 380 mm जो प्रेशर दिया उसमें 33 लीटर हमारा ऑक्सीजन जा रहा है, और उसके बाद जो कंपोजिशन जो मेरा बन रहा है 22 लीटर का कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, और 22 लीटर हमारा कितना बन रहा है आपका बन रहा है H2O। अगर इधर 44 हो रहा है तो यहाँ भी आपका 33 और 11 44, यानी मास ऑफ कंजर्वेशन जो लॉ होता है एक तो वो भी यहाँ फॉलो कर रहा है। तो चलिए अब इसके बाद ना हम लोग जो गैस इक्वेशन, अब कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे चाहिए, ये तो भैया अभी जो टेम्परेचर इसके लिए यूज किया गया है वो यूज किया गया है 273 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए प्रेशर यूज किया गया 380 mm। तो अब यही चीज, यही ऑक्सीजन हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कितना चाहिए, तो इसके लिए गैस इक्वेशन का यूज करेंगे हम लोग। यूज गैस इक्वेशन यूज करते हैं तो क्या हम लोग देखेंगे अभी कि V1 P1 बाय T1, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग प्रेशर वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम वेरी करेगा, तो V2 P2 बाय T2, और फाइनली इसका जो वैल्यू है ना वो सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही होगा, यानी इसका जितना वैल्यू होगा बस उसका स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये पूछ रहा है कि कितना प्रेशर कितना टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए अभी जो वॉल्यूम है मेरा वो 33 लीटर है, तो वो 33 लीटर लिख देते हैं। प्रेशर कितना है, देखिए अभी प्रेशर है 380 mm, तो 380 mm यहाँ लिख देते हैं, और उसके बाद टेम्परेचर अभी देखिए 273 डिग्री सेल्सियस, तो मैंने कहा था ना कि जब mm में यूज करेंगे तो हमको इसको केल्विन में यूज करना है। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में हमारा होता है 273 केल्विन। तो अब 273 केल्विन है, 273 डिग्री सेल्सियस है, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे और इसको केल्विन में चेंज करना है, तो 273 डिग्री में आपको क्या करना होगा 273 और ऐड कर देना होगा, तब जाके ये केल्विन में बदलेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में ही 273 होता है, 0 डिग्री से ये 273 ज्यादा है, तो इसीलिए 0 प्लस अगर हम लोग करेंगे 273 तो 273 ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 गुना 273 केल्विन। तो यहाँ जो टेम्परेचर होगा, अभी तो ये टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर 273 ही होगा, तो अभी इसके लिए लिख लेते हैं 273 डिग्री सेल्सियस था, सॉरी 273 डिग्री सेल्सियस था, तो इसको केल्विन में बदल देते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर हम लोग प्रेशर mm में लेते हैं तो यहाँ हम लोग केल्विन में बदलेंगे, तो यहाँ पर 273 डिग्री सेल्सियस के बदले में लिखेंगे 2 गुना 273 डिग्री केल्विन, तो ये हो गया। अब यही वॉल्यूम हमको इसमें निकालना है। अब प्रेशर यहाँ पे कितना है, तो प्रेशर जो होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हमारा होता है 760 mm, तो वो यहाँ लिखेंगे 760 mm, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, तो टेम्परेचर जो होता है वो हमारा जब 760 mm लेते हैं तो केल्विन में हमको लेना है, यानी 273 केल्विन। अब इसको सबको कैलकुलेट करेंगे और हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि वाट वॉल्यूम हमारा कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे आवश्यकता होगा। तो ये देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं 273 से सॉलिड 273 मेरा कट रहा है, और ये देखिए 0 से 0 मेरा कट गया, और 38 को 2 बार में इसको काट सकते हैं, तो यहाँ जो डेटा बचा हुआ है वो मेरा सिर्फ 33 बच गया, यानी V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 33/8, और इसको अगर भी काट देंगे तो हमारा 8 चौक नहीं 2 से ये मल्टीपल होगा तो 4 होगा, तो 4 8 32 और 1 बच गया यानी 2.5, तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा लीटर में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो होगा यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन का जो मात्रा होगा वो लीटर में आएगा। तो ये टॉपिक कराने का मतलब क्या था, ये टॉपिक हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे था और गैस इक्वेशन पे था, और ये जो था सो उनका यूज कैसे किया जाएगा उसके लिए एक न्यूमेरिकल्स भी हमने यहाँ पर बना के देखा, जो काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, जिससे आप लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को आप लोग समझ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।